नाइन प्लस टीवी इंटरनेशनल देखने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। नाज़रीन, कल का एक फतवा दिया गया है एक मौलाना साहब के थ्रू, और वीपीएन कहा गया कि ये शरई तौर पे हराम है। और आप सबके इल्म में है कि पाकिस्तान में उलमा को भी इस्तेमाल किया जाता है, सियासतदानों को भी इस्तेमाल किया जाता है, और ये टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल होते हैं। पाकिस्तान के इलेक्शन हुए, धांधली हुई, पाकिस्तान में मदरसों में आए दिन बच्चों के साथ ज़्यादती के केस, औरतों के साथ ज़्यादती के केस, और ऐसे ऐसे काम हो जाते हैं पाकिस्तान में। वहाँ पे ये मुल्ला नहीं बोलते, वहाँ पे बिल्कुल ये खामोश रहते हैं। इनको ख़रीदा जाता है और फिर इनसे बयानात दिलवाए जाते हैं। हमारे साथ अब्दुल क़य्यूम साहब, सर ये बताइए, मोबाइल फ़ोन भी तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान की ईजाद नहीं है, और भी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें जितनी भी हैं पाकिस्तान में तो नहीं बनती, आती तो बाहर से है, तो उनके मुतल्लिक़ क्यों नहीं फतवा आया? मुबारक साहब, बात यह है कि ये वो जंगली लोग हैं, ये वो अनपढ़ लोग हैं कि इनकी बातों के ऊपर तो मैं यकीन नहीं कर सकता कि कोई बंदा भी यकीन करता हो। और फिर ये खुद काफिर हैं, ये मुसलमान ही नहीं है, इनको कुरान ही पढ़ना नहीं आता। ये तो पीर, वो फकीर, वो मज़ारों के ऊपर सजदे करने वाले लोग हैं जो मुशरिक हैं। यानी सबसे बड़ा जो काफिर होता है वो मुशरिक होता है, और ये वो मुशरिक हैं सारे। तो इनकी बातों के ऊपर मेरे ख्याल में मेरे ख्याल में इनकी बातें सुननी ही नहीं चाहिए। ये कौन है फतवे देने वाले? अल्लाह ताला सबसे बड़ा जो मालिक और खालिक है, जिसने पैदा किया, वो जिम्मेदार हर चीज का, वो हर चीज उसकी जो बातें, क्या ये वहां पहुंच गए थे कि उनसे मशवरे लेने के लिए, या किसी नबी के पास गए थे और किसी नबी ने इनको बताया था कि ये बातें बकवास करो? ये नहीं, ये सब फराडी लोग हैं, ये बेईमान लोग हैं, पैसे लेके बिकने वाले लोग हैं। जैसे पूरे मुल्क के अंदर जो कुछ हो रहा है, मुबारक साहब, दुनिया में किसी मुल्क में नहीं हो रहा जो सिर्फ पाकिस्तान में हो रहा है। अच्छा, जैसे आपने अभी दोहराया, हर चीज पे फ्रॉड 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 फ्रॉड, हर चीज पे बदयांती बदयांती बदयांती, हर चीज पे आरामखोरी आरामखोरी आरामखोरी। इंसानियत नहीं है इनके अंदर। मैं आपको बताऊं, फलस्तीन के अंदर एक मासूम बच्ची खून से लथपथ, मुंह सिर उसका मिट्टी से भरा हुआ, 6-7 साल का, वो कह रही है कि मुसलमान क्यों नहीं हमारी मदद कर रहे? आप बताएं, इन मुल्ला से पूछें, ये जो हलवे खाते हैं, आराम की रोटी खाते हैं और लोगों के पैसे लेके बकवास करते हैं, बताएं इनके। ये 57 इस्लामिक कंट्रीज, उस बच्ची ने क्या कहा? मुसलमान क्यों नहीं मदद करते? फिर आप ये देखें, इनकी दुआएं किधर कबूल होती हैं? ये खाना काबा में लाखों रुपए रोज, लाखों जो बंदे रोज तो आप करते हैं, ये जो आपने जिक्र किया एक दफा के लाहौर में बड़े बड़े इज्तिमा होते हैं, तो वहां जाते, इनकी कौन दुआ कबूल करेगा? क्या अल्लाह ताला करेगा? बिल्कुल नहीं, नेवर एवर। ये सब जैली ये लोग हैं, इनके जैली नमाजें, इनकी जैली दाढ़ियां, इनके उम्रे, इनके हज, इनका सब फ्रॉड है इस्लाम के साथ। इसीलिए अल्लाह ताला इनकी कोई दुआ कबूल नहीं कर रहा। इसीलिए उस मासूम बच्ची की बात अगर कोई मुसलमान होता तो उसको हार्ट अटैक हो जाता। एक छोटी सी बच्ची पूछ रही है कि मुसलमान किधर है दुनिया के, हमें क्यों मारा जा रहा है? तो ये मुबारक साहब, इन जंगली लोगों की बातें अपना सुने, इनको लिफ्ट ही ना दें। ये पैसे के लोग नहीं है, ये पैसा लेके बकवास करते हैं। मेरा इतना ही बस बयान है, और ये सबसे बड़े काफिर है, मैं आपको बताऊं। अच्छा, जिस तरह साहब ने भी बताया 56-57 ममालिक हैं इस्लामी, और फतवा पाकिस्तान से आ रहा है। और ये मैं बता दूं कि इंटरनेट जितना पाकिस्तान में इस्तेमाल किया जाता है, सबसे ज़्यादा अगर आपको इन्फॉर्मेशन हो तो गंदी फिल्में भी देखने के लिए ये मौलवी, ये सियासतदान, ये सब इसी काम में लगे हुए हैं, मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। और आके फतवे, अच्छा फतवे क्यों दिलवाए जाते हैं? कौन दिलवाता है इनसे फतवे के जाके फतवा दे दो? देखिए, ये मुल्क नहीं चला ना मुबारक साहब, एक बड़ी सादी सी बात है, समझदारी की बात है। 75-76 साल से ये मुल्क नहीं चलने दिया गया, जबकि आपकी दुनिया के सामने छोटे छोटे ममालिक आसमानों तक पहुंच गए। ये क्यों नहीं चलने दिया? मुसलमान क्या है भाई? मैं नहीं मानता मुसलमान जो है वो सिर्फ ये कहे कि मेरा नाम मुसलमानों वाला है, मेरी दाढ़ी कद लंबी है और मैं आज उम्रे करके आ गया हूं और मैं 5 नमाज़ें भी पढ़ लेता हूं तो मैं मुसलमानों का करेक्टर क्या यही मस्जिद नबी थी जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे? क्या यही खाना काबा था जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदा थे और वहां हज होते थे, या उम्रे होते थे, या तवाफ होते थे? यही था? नहीं,
آج سونے ہیرے جواہرات سے اس کی شکل بدل دی گئی. آج مسجد نبی کو ہیرے جواہرات سونوں سے بھر دی. کیا ان کی دعائیں قبول ہو رہی ہیں ان مسجد میں اور خانہ کعبہ میں؟ میں کہتا ہوں ایک بندے کی دعا نہیں قبول ہوتی جو مسلمان ہی نہیں ہے. مسلمان ہونے کے لیے اندر ایمان ہوتا ہے, وہ ایمان کی نشانی ہے مسلمان ہونا. اور ایمان اس زمانے میں وہ لوگ جو مٹی سے منہ سر بھر کے پیدل چلتے تھے, جنگیں لڑتے تھے, ان کی دعائیں قبول ہوتی تھی. کھانے کے لیے کھجور ہوتی تھی, لیٹنے کے لیے زمین پہ لیٹتے تھے, پانی پینے کے لیے 40 ٹیمپریچر کا 50 ٹیمپریچر کا پانی کنویں سے نکال کے پیتے تھے. مبارک صاحب وہ مسلمان تھے. آج کے دن مسلمان ہیں یہ جو بڑی بڑی ٹرے مارتے ہیں اور بڑے بڑے جناب وہ مرضی گاڑیوں میں بیٹھ کے اور بنگلوں میں اور کوٹوں میں مسلمان جیلی نمازیں مسجدوں میں پڑھتے ہیں جا کے. ان کو نماز ہی نہیں آتی. پہلی بات یہ میرا دعویٰ ہے کہ ان کو نماز ہی نہیں آتی. پوچھیں 57 مسلمان ملکوں کے لوگوں سے جو کہتے ہیں ہم 120 بلین یا 130 بلین لوگ ہیں, بتائیں ان سے کتنے لوگوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آ کے ملے, کتنے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کا نور خواب میں انہوں نے دیکھا, کتنے لوگوں نے لیلۃ القدر کی رات دیکھی. مبارک صاحب میں دینداری سے آپ کو کہہ دیتا ہوں 10 بندے ہوں گے 20 ہوں گے, اس سے زیادہ نہیں ہوں گے پوری دنیا میں. تو یہ کس چیز کے مسلمان ہیں پھر؟ اچھا, یہ جو ٹرے مارتے ہیں. ابھی جو بات آپ نے کی, کل ایک خبر میری نظر سے گزری, مجھے ہنسی بھی بہت آئی. ایک عمرہ کرنے گئی عورت اور عمرہ کر کے آئی تو جب پتہ چلا کہ اپنے ہمسائے کی 22 تولے کی چوڑیاں وغیرہ سونا جو تھا اس نے چوری کیا اور بیچا اور پھر عمرہ کرنے چلی گئی. اب گرفتار کر لی گئی. پاکستان میں اس طرح کی عبادت ہو رہی ہے. سر ایک اور چیز بتا دے دیکھنے والوں کو کہ یہاں جو امبیسی ہے پاکستانی, وہاں پولیس آئی تھی. خواجہ آصف کو صرف کسی نے یہ مشورہ دیا تھا کہ احتیاط کرو کوئی چھری سے آپ کے اوپر حملہ نہ کر دے. اور اس وقت جو سوشل میڈیا سے رپورٹ جاری ہوئی ہے اس کے مطابق کوئی مقدمہ درج نہیں ہوا, کیونکہ انہوں نے کہا کہ یہ تو آپ کو بتا رہے ہیں کہ یہاں پہ احتیاط کرو, اس کو لے جاؤ کہیں پہ, کسی نے دیکھ لیا تو چھری سے حملہ نہ کر دے. یہ پاکستان میں ہوتا ہے. پاکستان میں آپ کو علم ہے کہ کچھ بھی کو اٹھا کے لے جاتے ہیں. اچھا سر آپ یہ بتائیے, نواز شریف تو واپس چلا گیا پاکستان, 24 تاریخ کو عمران خان کی جو کال ہے وہ کامیاب رہے گی یا نہیں رہے گی؟ مبارک صاحب کیا آپ پوچھتے ہیں, یقین کریں میں اتنا میرے دل کے اندر اتنی تکلیف ہے میں آپ کو بتا نہیں سکتا. ہم لوگ کتنے عرصے سے پاکستانی قوم کے بارے میں بتا رہے ہیں یہ ایک مردہ قوم ہے اور اس میں 1% کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے. یہ وہ لوگ جو آج آپ کی حکومت کر رہے ہیں یا جو پاکستان کو دھوکہ دے رہے ہیں, پاکستان کے لوگوں کو, آئین کو, سب لوگوں کو, یہ مسلمان نہیں ہے. پہلی بات ہے یہ مسلمان نہیں ہے. مسلمان نہ تو دھوکہ دیتا ہے, نہ بددیانت ہوتا ہے, نہ حرام خور ہوتا ہے, نہ جھوٹ بولتا ہے, نہ اس کے اندر وہ برائیاں ہوتی ہیں جو آج ذرا سی بات ہوتی ہے پاکستان کا جہاز پکڑا عمرے کے لیے جا رہے ہیں, کیا عمرے سے تمہیں کیا ملے گا بھائی؟ تو مجھے بتا, ادھر جا کے دعا مانگ. کوئی بھی شخص پاکستانی جا کے دعا مانگے, اونچی دعا مانگے اور پھر بولے کہ میں 10 عمرے کر کے آیا میری دعا قبول ہوگی, مبارک صاحب اس کی وہ دعا نہیں قبول ہوگی. یہ مسلمان نہیں ہے, یہ جھوٹے لوگ ہیں, یہ مکار لوگ ہیں, یہ وہ ٹھگ لوگ ہیں. وہ بغداد کے ٹھگوں والی کہانی آپ نے پڑھی ہوگی. ان کے ہاتھ میں تسبیح ہوتی تھی, ایک چوگا ہوتا تھا اور لمبی داڑھی رات کے اوپر پگ باندھ کے رات کو لوٹتے تھے. وہ یہ لوگ ہیں, یہ وہ لوگ ہیں. تو مبارک صاحب ان کی باتوں, یہ جو ملک کے ساتھ کر رہے ہیں یا لوگوں کے ساتھ کر رہے ہیں, جو آئین کے ساتھ کر رہے ہیں, جو ظلم مسجدوں کے اندر چھوٹی چھوٹی بچیوں کے ساتھ زیادتیاں کرتے ہیں, ہاتھ میں قرآن ہوتا ہے ان کے, یہی ملا کرتے ہیں, بچوں کے ساتھ کرتے ہیں ہر جگہ. تو یہ کیسے ہم مبارک صاحب کہہ سکتے ہیں مسلمان ہیں؟ اور کیوں اللہ تعالیٰ ہماری دعا قبول نہیں کر رہا؟ کیوں نہیں کر رہا؟ کیوں ہماری مدد نہیں کر رہا؟ کیوں فلسطین کے اندر 1 لاکھ بندہ مر گیا کسی؟ اللہ تعالیٰ ان کی دعائیں, یہ جو جعلی نمازیں پڑھتے ہیں اور جعلی دعائیں مانگتے ہیں کہ اوپر سے اب ابابیل آ جائے گا. ابابیل کدھر سے آئے گا بھائی؟ تم اپنی نیت دیکھو, تم اپنے اندر دیکھو, تمہارے اندر بے ایمانیاں, جو تمہارے اندر منافق پنا ہے, تو کیا اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دے سکتے ہو؟ مجھے دے سکتے ہیں, آپ کو دے سکتے ہیں, لوگوں کو دے سکتے ہیں, اللہ کو تو دھوکہ کوئی نہیں دے سکتا. کیوں مسلمان ذلیل ہو رہے ہیں دنیا کے اندر؟ اسی لیے ایک 53 ملک 130 کروڑ لوگ اور ان کی دعا قبول نہیں ہو رہی. ہر طرف ضلالت. آپ دیکھیں کہ کوئی مسلمان ملک آپ کا بولا نہیں ہے. اس معصوم بچے کی یاد کریں, وہ جو اس نے بات کی ہے ایک چھوٹی سی بچی نے, مسلمان ہماری مدد کیوں نہیں کر رہے؟ تو اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ یہ کافر ہیں سارے. مسلمان ہوتے تو مدد کرتے نا. یہ سب پاکستان کو لوٹ کے کھا گئے. یہ زرداری, یہ نواز شریف, یہ اس کا بھائی, یہ باقی اس کی جو گینگ ہے, گینگ آف تھیوز,
ये पाकिस्तान को खा गए, तो इनको पूछने वाला इसलिए नहीं है कि वो भी चोर हैं, ऊपर बड़े बड़े चोर बैठे हैं इनके साथ मिल गए। तो पाकिस्तानी कौम लुट गई है, पाकिस्तानी कौम जलील हो गई है, और जलील इसलिए हो गई है कि वो मुर्दा कौम है। मुबारक साहब। अच्छा, मरियम ने एक बयान दिया था कि जो उसकी बीमारी है उसका इलाज अमेरिका या स्विट्ज़रलैंड में है। बीबीसी ने बताया कि पाकिस्तान में भी इसका इलाज है, दुनिया के बेशुमार ममालिक हैं, हर जगह पे। जिस तरह अभी आपने बोला कि झूठ बोलकर समझते हैं कि लोगों को बेवकूफ़ बनाएंगे और बड़े बड़े चैनल पर आके इस तरह की बात करते हैं। सर अब ये बताइए कि इमरान खान को तो ये छोड़ने वाले नहीं है, ये तो मुझे पक्की खबर है, क्योंकि ये इतला है कि 20 दिन उसे पिंजरे में बंद रखा, बिजली बंद रखी, पता नहीं क्या क्या तकलीफें देते रहे और वो घबराया नहीं, और उसने तो इस वक्त सर पे कफन बांधा हुआ है। तो ये कहाँ जाके रुकेगा सारा मामला? और सरहदों पे अभी भी पता चला कि कई लोग जो है वो शहीद हो गए हैं, जो फौजी थे। तो कब तक ये सब कुछ चलता रहेगा सर? मुबारक साहब, जब कौमों के ऊपर जलालत आती है ना, जब अल्लाह ताला जलील करना चाहता है किसी कौम को, तो मुसलमान, आपको पता है कि मुसलमानों में ही बड़े बड़े गद्दार रहे हैं, बाकी दुनिया में गद्दार पैदा नहीं हुए, सिर्फ मुसलमानों के अंदर पैदा हुए हैं। और ये गद्दार पहले दिन से शुरू होकर आज तक गद्दारी कर रहे हैं इस पाकिस्तान के साथ, लोगों के साथ। एक बंदा जो सच्चा था, जो लोगों की बात सुन के इस मुल्क को तब्दील करने के लिए ख्वाब देख रहा था, उसके साथ जो जुल्म कर रहे हैं, तो अल्लाह ताला देख रहे हैं। आप मुशर्रफ की कहानी देख लें, वो बीमारी जो दुनिया में नहीं लगी उसको लगी। आप ज़ियाउल हक को देखें, उसकी हड्डी तक नहीं बची थी। ये फ्रॉड है। वो ऐसे मस्जिद के सामने उसका बना दिया है ताकि वो क्या जन्नत में जाएगा? ऐसे जन्नत में नहीं जाएगा। अमल, मुबारक साहब, ईमान और अमल दो चीजें हैं जो इंसान हमेशा जाता है जन्नत में। इंसान के अंदर अल्लाह की मोहब्बत है, उसकी इज्जत है, अल्लाह सबसे बड़ी बात है। मैं आपको बताऊं, अल्लाह सबसे बड़ी बात है मुबारक साहब इस्लाम के अंदर। अल्लाह को हम पूजते हैं तो हमें जन्नत दोज़ख मिलने वाली है, किसी बंदे को नहीं। अंबिया सिर्फ अल्लाह का पैगाम पहुंचाने के लिए आए थे, वो खुद पूजवाने नहीं आए थे कि मुझे पूजो। या ये जो पीर दाता माता बनाया हुआ है इन्होंने, और पता नहीं क्या क्या बनाया हुआ है, ये मुशरिक हैं बहुत बड़े, और मुशरिक की सजा अल्लाह ने क्या, मैं माफ नहीं करने वाला। तो इनकी ये सारी बातें जो जुल्म कर रहे हैं, इनको सजाएं ऐसे ही मिलेंगी, मत बनाए। देखें जरा हालात क्या दुनिया में पैदा होते हैं। ये लोग क्योंकि हमारी मुर्दा कौम है तो ये सब कुछ हो रहा है। वरना आप बंगालियों ने अपनी जान छुड़ा ली, पहले हिंदुओं से और अंग्रेजों से जान छुड़ाई, फिर पाकिस्तानियों से जान छुड़ाई, फिर मैं उन फासिस्ट से जान छुड़ाई। आज वो सारे फासिस्ट जिनसे तंग आके वो भागे थे, आज फासिस्ट हमारे सर के ऊपर हावी हैं, और इनसे कौन जान छुड़ाएगा? आपकी कौम मुर्दा है मुबारक साहब। ये बार बार मैं अल्फाज इस्तेमाल कर रहा हूँ। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, पाकिस्तान के उलमा जिस काम पे लगे हुए हैं, जिस तरह उन्हें इस्तेमाल किया जाता है, पाकिस्तान में क्या कुछ नहीं हो रहा। इंसानियत पे रोज़ाना जुल्म होता है, औरतों की वीडियो निकलती है, उनको नंगा किया जाता है, तशद्दुद आए दिन आप सबके इल्म में। वहाँ पे किसी मौलवी का कोई फतवा नहीं आता। एक तारिक मसूद साहब की बात है, मैं आपको बताता जाऊँ, पिछले दिनों उन पर भी तौहीन मज़हब का एक मसला बन गया था। अब फिर वो ऐसी बातें करनी शुरू कर दी उन्होंने कि लड़कियों को पढ़ाई लिखाई की ज़रूरत नहीं, तालीम की ज़रूरत नहीं। एक माँ अगर पढ़ी लिखी नहीं होगी, इसी तरह का माशरा होगा जिस तरह का पाकिस्तान में है। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जुड़े रहें हमारे साथ।